दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं शीजान जौहर फिर आप सभी के बीच में आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ उस कपिल मिश्रा के बारे में और रागिनी तिवारी के बारे में जिसने दिल्ली में दंगा करवाया। आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने दंगा करवाया। कपिल मिश्रा आप कहाँ हो? आपने जिस तरह से मुसलमान के प्रदर्शन करने पे, रोड जाम होने पे आप आके वार्निंग दिया था आपने कि अगर आपने खाली नहीं किया तो मैं खुद आके खाली करवाऊँगा। अभी आप क्यों नहीं जा रहे हैं? एक किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, मध्य प्रदेश के, यूपी के, काफ़ी जगह के किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उसी दिल्ली में क्यों नहीं जाते हैं? आप क्यों नहीं हटवा देते हैं? आपकी सिर्फ दादागिरी और ताकत आपका सिर्फ मुसलमानों पे चलता है और किसी पे आपका चलेगा नहीं। रागिनी तिवारी ने तो बोला था मैं 16-17 को जा कर के खाली करवा दूंगी। क्या हुआ रागिनी तिवारी? कहाँ हो आप लोग नामर्द हो। कपिल मिश्रा तुम बहुत बड़े नामर्द हो और तुम बहुत बड़े कातिल हो। तुमने जिस तरह से मुसलमानों के साथ किया है ना, इसका इंसाफ, इसका जवाब तुमको मरने के बाद देना पड़ेगा या इस ज़िंदगी में शायद तुमको देना पड़े। तुम एक इंसान के दुश्मन हो, इंसानियत के दुश्मन हो। तुमने जिस तरह से वहाँ दंगा करवाया, अगर तुम इस तरह के बयान ना देते तो लोगों में इस तरह का जज्बात ना पैदा होता, लोग लड़ने पे आमादा ना होते। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, सीएए का विरोध कर रहे थे लोग। विरोध करने का अधिकार सबको है इंडिया में, हमको भी अधिकार है। पर आपको मुसलमानों से इतना चिढ़ है, मुसलमानों से इतना प्रॉब्लम है, आप स्पेशली मुसलमानों से चिढ़ते हैं आप लोग। और आपने उस चिढ़ का नतीजा ये हुआ, आपके मतलब गलत बयानी का नतीजा ये निकला कि कई लोगों की जान चली गई। दिल्ली 3 दिन तक जलता रहा, 53 लोग मारे गए हैं। एक 84 साल की उम्र वाली बूढ़ी औरत जो काफ़ी ज़ईफ़ थी, उनको जल करके मर जाना पड़ा तुम्हारे इस तरह के गलत करतूत की वजह से। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? क्या समझते हो? तुम मुसलमान को अपने देश का दुश्मन समझते हो, इंडिया का दुश्मन समझते हो। कोई भी मुसलमान इंडिया का दुश्मन नहीं है। तुम जितना इंडिया से मोहब्बत करते हो, तुम जितना इस भारत से मोहब्बत करते हो, हम उतना ही इस भारत से मोहब्बत करते हैं। जितना तुम्हारे लिए वो देश अजीज़ है, उतना हम लोगों के लिए भी, एक मुसलमान के लिए भी इंडिया उतना ही अजीज़ है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? हम लोगों को शक के नज़र से देखते हैं। हम अगर कोई प्रदर्शन करें तो उससे आपको प्रॉब्लम है। हम अपने राइट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर जो लोग वहाँ पर शाहीन बाग में बैठे हुए थे या जाफराबाद में बैठे हुए थे, वो अपने राइट के लिए बैठे हुए थे। उनको सरकार से प्रॉब्लम था और उनको प्रदर्शन करने का हक़ है। पर तुमने जाके वहाँ पर एक सांप्रदायिकता बढ़ा दिया, वहाँ पे गलत भाषण दिया। उसके वजह से लोगों में आक्रोश हुआ और वहाँ के लोग को ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट है और दंगा वहाँ पे किया गया, साजिश के तहत दंगा भड़काया गया। तुमको इस बात का जवाब देना पड़ेगा एक ना एक दिन। अगर तुम सच में मर्द के जने हो, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, तो जाओ जाके सरदार भाइयों को भी तुम हटा के दिखाओ। तुम्हारे में अगर दम है तो जाओ उसी तरह से तुम दंगा करके वहाँ दिखाओ। तुमको अपनी औकात पता चल जाएगी कि तुम्हारा औकात क्या है। तुम्हारा मुकाबला इस बार सरदार से है और तुम इस बार नहीं जाओगे क्योंकि तुम नामर्द हो। तुम अपनी दादागिरी उसी पे दिखा सकते हो, तुम अपना ताकत उसी पे दिखा सकते हो जो कमज़ोर है। और तुम जानते हो कि मुसलमान काफ़ी पिछड़ा है, उसके पास कुछ है नहीं करने के लिए और वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसी पे अपना दम दिखाओ। और तुम तो चिढ़ते भी हो, तुम लोग स्पेशली जो भक्त हो या जो तुम लोग हिंदूवादी हो, जो ख़ास करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ये लोग तो चिढ़ते हैं मुसलमानों से। वो मुसलमानों को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या करके करना चाहते हो हिंदू राष्ट्र बनाना? तुम लोग जाओ, वहाँ पर सरदार बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है तुम्हारे दिल्ली के पास। जाओ हटाओ, अगर तुम में दम है तो जाओ। रागिनी तिवारी तुम भी जाओ, वहाँ पर हटा दो। अगर तुम एक माँ के पेट से जन्मी हो और एक बाप के बूंद की जनी हो तो जाओ वहाँ पर जाके हटाओ उन भाइयों को। मैं जानता हूँ कि तुम सरदार से मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मुसलमानों से भी मुकाबला नहीं कर पाओगे, लेकिन मुसलमान बहुत वीक है, अभी बहुत कमज़ोर है और इस बात का तुम लोग फ़ायदा उठा रहे हो। तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो। तुम लोग हिंदू नहीं हो। हिंदू हो या मुसलमान हो, एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास दिल नहीं है उसका कोई मज़हब नहीं है। जो इंसानियत नहीं जानता उसका कोई मज़हब नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो मुसलमान हो। जिसके दिल में रहम नहीं है, लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है, वो उसका फिर कोई धर्म से मतलब हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा कोई हिंदू धर्म से मतलब नहीं है। तुम लोग अपने आप को हिंदू भले बोल लो, पर तुम लोग सच्चे हिंदू नहीं हो, क्योंकि सच्चा हिंदू इस तरह से दंगा नहीं भड़काएगा, इस तरह से लोगों का जान नहीं लेगा। सच्चा हिंदू होने का मतलब इंसान बनो, हिंदू मुसलमान बाद में बन लेना भाई। कोई भी इंसान, किसी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या हिंदू या किसी भी धर्म से आता हो, आप इंसान बन जाइए। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए पूरी तरह से। आप जिस धर्म से आते हैं उसको फॉलो कीजिए अच्छे से और आप इंसान बन के रहिए। लोगों के लिए हमदर्दी रखिए, नफ़रत मत कीजिए किसी से, यही काफ़ी है।
आपका धर्म यही सिखाता है, सभी का धर्म यही सिखाता है। किसी का धर्म दंगा करना नहीं सिखाता। ये कपिल मिश्रा अधर्मी है, धर्मी नहीं है। ये रागिनी तिवारी, ये लोग अधर्मी है। ये धर्म के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, धर्म के नाम पे अपना रोटी सेक रहे हैं। बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है धर्म से। जिसका इंसानियत मर गया हो, धर्म कहाँ, किस बात का धर्म? जब इंसानियत नहीं तो धर्म भी नहीं। जाना भगवान के पास क्या मुँह दिखाओगे? बोलोगे मैं मार के आया हूँ लोगों को, खुश हो जाएंगे भगवान? कभी नहीं, कभी नहीं खुश हो सकते हैं।